गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गेट एकेडमी पर। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन, पढ़ाई लिखाई एक बेहतर मैनर में चल रही होगी। तो दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंसेप्ट के बारे में क्या, आप तो जैसा आप लोगों को पता है कि सीबीटी 2 का आपके पास जो एग्जाम है एसएससी जेई सीबीटी 2, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। ठीक है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मैं कुछ लेकर आ रहा हूं, दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं। आपकी कुछ डिमांड है, आप उसको भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें इस तरीके से हम लोग चलेंगे। और अभी फिलहाल क्या करते हैं, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं यहां से। सबसे पहले अगर मैं बात आप लोगों से करूं, सबसे पहली चर्चा अगर मैं आप लोगों से करूं, तो जैसा कि आपको पता है कि भाई एसएससी जेई, ठीक है, एसएससी जेई सीबीटी 2, ठीक है, सीबीटी 2 2024 का जो है ये कब होने वाला है, ये आपके पास टारगेट डेट आपकी कौन सी है। टारगेट डेट अगर आप देखो तो बेटा ये आपके पास कितनी है, 6 दिसंबर है। ठीक, सॉरी 6 नवंबर है, 6 दिसंबर आरआरबी जेई की याद आ रही है। ठीक है, 6 नवंबर है। 6 नवंबर को आपका सीबीटी 2 का एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो आज 21 तारीख है, वो आज 21 तारीख चली गई। अब इस महीने में बचे हुए 10 दिन और आपके पास अगले 5 दिन। ठीक है, तो आपके पास लास्ट 15 डेज लेफ्ट है, लास्ट 15 डेज लेफ्ट है। ठीक है, बचे हुए हैं लास्ट 15 डेज। तो लास्ट 15 डेज में ऐसा क्या करें कि सर हमारी प्रिपरेशन और मजबूत हो जाए, और किन किन चीजों का, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और हम आपके लिए क्या करने वाले हैं सर, वो भी बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है भाई, अब आपको डेली, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आपको रिवीजन पर फोकस करना है। ठीक है, रिवीजन पर फोकस करना है, रिवीजन फोकस रखना है। ठीक, अब यहां से आपको कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ठीक, उनका रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स का आप रिवीजन करो। ठीक, प्लस प्रैक्टिस करो, जो आपके क्वेश्चंस नहीं बने हुए हैं प्रैक्टिस करो। कैसे क्वेश्चंस, स्टार मार्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपने जब प्रिपरेशन करी होगी तो स्टार मार्क क्वेश्चन आपने बनाए होंगे कि जो आपसे एक बारी में नहीं बने थे, आप उनको क्या करो, उनको जाकर दोबारा से प्रैक्टिस करो। ठीक, और इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज मैं बोलूंगा, आप फॉर्मूला शीट, अभी टाइम है कि फॉर्मूला शीट जो है वो बना सकते हो। फॉर्मूला शीट ले लो और आप उसको क्या कर लो भाई, फॉर्मूला शीट बना लो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ना इस समय पर, रिवीजन फोकस रहो, रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, स्टार्ट मार्क क्वेश्चन करो। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी होगा आपसे गलत हो रहे होंगे तो उनके फुल नोट्स भी पढ़ सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट पर, उस टॉपिक पर फुल नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा डिटेलिंग जाने की जरूरत अभी इस समय पर नहीं है। लास्ट के 15 दिन है, अपने आप को थोड़ा सा सेव करके रखो। फॉर्मूला शीट आप लोग क्या कर लो, बना लो अगर नहीं बनाई है तो, और इसको भी क्या करो, बार बार लिख कर देखो। ठीक है, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस कर लो तो ये आपके पास क्या है, ये आपके तुम्हारे सबकॉन्शियस में चली जाएंगी चीजें। फिर यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, यहां से क्वेश्चन क्या है, गलत नहीं होंगे। और इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ आप कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, अब देखो यहां पर क्या, ये सभी ब्रांचेस के लिए हो सकता है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा भाई क्या है, आप एसएससी जेई सीबीटी 2, सबसे पहले एसएससी जेई सीबीटी 2 2023, सीबीटी 2 2023 का पेपर सॉल्व करो। ठीक है, इसका पेपर जो है वो सॉल्व करो। इसका पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एक बेटर अप्रोच मिल जाएगी, बेटर आइडिया जो है वो मिल जाएगा कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, किस तरीके से मॉडिफिकेशन करना है, क्या सही क्या गलत, उन सब का एक आइडिया, एक बेटर आइडिया आप लोगों के पास क्या है सर, आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा मजबूत बना सकते हो। दूसरी चीज पर अगर मैं मूव करता हूं, ठीक है, दूसरी चीज पर मूव करता हूं, आपको करना क्या है, आपको भाई, आपको अगर आपने एसएससी के पेपर में मानकर चलता हूं आपने सॉल्व कर लिए होंगे, आपको आपको कोई भी एई एग्जाम, ठीक है, मतलब स्टेट के एईएन एग्जाम, स्टेट एईएन एग्जाम्स जो भी होते हैं, चाहे आपके राजस्थान के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, ठीक है, एमपी के हों, किसी भी एई एग्जाम हो, किसी भी स्टेट के एई के एग्जाम हो, इनके भाई आपको
क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं, बस इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो भी आपके एज पर एसएससी के पैटर्न हैं, ठीक है, एज पर क्वेश्चन, एज पर एसएससी पैटर्न, एज पर एसएससी पैटर्न जो है उनको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज जो है वो भी कौन से, ठीक है, आपके पास टिल 2010, मतलब आपके पास 2010 से जो पहले के पीवाईक्यूज हैं, 2010 तक के जो पीवाईक्यूज हैं, जनरली 1991 से 2010 तक के जो पीवाईक्यूज हैं आपके पास, उनमें जो आपके पास क्या हो सर, आपके पास जो भी बेस्ड हो एसएससी पर, बेस्ड ऑन एसएससी जेई, ठीक है, एसएससी जेई सिलेबस, ठीक है, तो उनको क्या कर लो, उनको भी आप लोग क्या कर लो भाई, उनको भी आप लोग सॉल्व कर लो, क्योंकि इतना कर लोगे तो आपको एक बहुत ज्यादा एक अच्छी वाइब्स आएंगी, अच्छी वाइब्स जो है वो आपके पास क्या है आएंगी, जब भी आप पेपर देने बैठोगे ऐसा लगेगा नहीं आपको 100%। लास्ट ईयर भी बच्चों ने, मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर भी बच्चों को यही चीज गाइड किया था कि बहुत आप लिमिटेड पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आप लोगों के पास काम बन जाए। सबसे ज्यादा चीजें आपको यहीं से रिवाइज, वहीं से देखने को मिलेंगी, ये शॉर्ट नोट्स वाला, ये फॉर्मूला शीट, और उसके बाद जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का पीवाईक्यू और एसएससी जेई सीबीटी 2 का पेपर। ये चार चीजें अगर आप करके चाहते हो, ये तो सारी चीजें मैंने बता दी, ये चार चीजें अगर आप करते हो ना, तब भी आप लोगों के लिए क्या है, तब भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा चीजें आपके पास महत्वपूर्ण रहेंगी, चीजें आपके पास अच्छे पॉजिटिव मैनर में क्या है आपके पास रहेंगी। यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो पीवाईक्यूज हैं, तो इनके लिए और क्या चीजें हैं सर, और किस किस तरीके की काम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो यहां पर मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, मैं उसको आपको बता रहा हूं। आपके पास 15 दिन है, ठीक है, 15 डेज आपके पास लेफ्ट है, आप जानते हो बीच में दीपावली भी आएगी, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो आप आज से क्या है, आज से डेली, ठीक है, डेली क्लास आपको मिलेगी। डेली क्लास जो है बेटा आपके पास क्या है सर, डेली क्लास आपको एक क्लास 5 बजे शाम को 5 PM डेली क्लास आपको क्या होगी, मिला करेगी। डेली 5 PM आपको एक क्लास मिलेगी, जिसको आप क्या कर सकते हो भाई, जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप उसको पढ़ के उस क्लास को पढ़ने के बाद आपको मैं क्या है, क्लासेस में सारा कंटेंट, मोस्ट ऑफ द चीजों का कवर मैं आप लोगों के पास क्या हो जाऊंगा, करा दूंगा आप लोगों का, ठीक है। मतलब ये आपको डेली क्लास मिलेगी, ये किस फॉर्मेट में मिलेगी, ये मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेगी, ठीक है, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेगी आपको। डेली सेशन के अंदर 25 क्वेश्चंस आपके पास क्या है रहेंगे, ठीक। अब 25 क्वेश्चन दिए आपके पास, मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, अब यहाँ पर कोई भी वो नहीं रहेगा, ठीक है। एक सेशन में मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, लगभग 30 से 40 मिनट का एक सेशन होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चंस जो होंगे ये आपको क्या है भाई, मल्टी डायमेंशनल होंगे, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन आपके पास होंगे। ऐसा नहीं है, मल्टी डायमेंशनल आपके पास क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे कि ये चारों तरफ चीजें जो है वो आपके पास क्या होंगी, यहाँ पर स्प्रेड आउट होंगी, सिर्फ एक जगह फोकस जो चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर मिक्स सब्जेक्ट जब हम लोग ये बेसिकली इस पर हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ से आपके पास आप देखोगे कि यहाँ पर मैं किन किन चीजों को कवर करूंगा, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज है तो भाई हमारे पास एसएससी जेई के तो क्या है, आप लोगों को इतना रिसर्च मैंने आपको जो जो बताया, आप जो भी चीजें कर रहे हो आप वो करते रहो, बाकी काम मेरा इस सेशन को जरूर देखना, क्योंकि इस सेशन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एसएससी जेई के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, मतलब एसएससी जेई से जो आपके पास रिपीट हो सकते हैं, आपके पास मतलब कोई भी स्टेट जेई का कोई पेपर है, ठीक है, स्टेट जेई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। आपके पास स्टेट एईएन के पेपर होंगे, ठीक है, स्टेट एई के पेपर होंगे, तो वो आपके पास यहाँ पर उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो भी मैं रखने वाला हूँ। इंजीनियरिंग सर्विसेज जो आपको बताया, ठीक, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन, और कुछ गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है, गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन जो है, जो कि आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास क्या है भाई, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसएससी के पीओवी से इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, उनको इस सेशन के अंदर हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो डेली आपको कल से क्लास मिलेगी, आपको क्या है भाई, डेली आपको कल से क्लास मिलेगी, मतलब 5 PM आपको आपके पास क्लास आ जाया करेगी, 5 PM डेली, ठीक है, डेली क्लास जो है वो आपके पास आ जाया करेगी। मैं 12 लगभग 10 से 12 क्लासेस जो है वो आपके पास इसके अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग 10 से 12 क्लास में मैं आपकी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज पर सीबीटी 2 यहां पर मैं आप लोगों के सामने कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल अब
कल अपनी क्लास में मिलते हैं आगे, ठीक है। आगे की चर्चा फिर हम लोग वहीं पर करेंगे, और जो आरआरबी की सीरीज हमारी चल रही है, आरआरबी जेई की पीवाईक्यूज भी हम लोग कर रहे हैं, आरआरबी जेई की जो पीवाईक्यू सीरीज अभी चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। पीवाईक्यू सीरीज जो है वो हमारे पास चल रही है, वो वैसे ही चलती रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी ये क्लास एक एक्स्ट्रा एड ऑन हुई है 5 पीएम डेली क्लास, ठीक है। 5 पीएम डेली क्लास आपको मिलेगी। कब तक? आपके पास टिल एग्जाम, ठीक है। टिल एग्जाम आपको ये क्लास जो है वो मिलने वाली है, कल से ये मिलने वाली है, ठीक है। ये कल से कब से मिलेगी आपके पास? स्टार्ट कब से होगा ये मॉक टेस्ट? स्टार्ट फ्रॉम आपके पास कल है 22 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके पास 22 अक्टूबर से आपके पास क्या है, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हर दिन आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। बाकी मुलाकात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।